यहाँ फैसलाबाद से ब्रेकिंग न्यूज है, आपको दे रहे हैं, जहां पर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के घर पर हमला केस का ये मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का महफूज फैसला सुना दिया है। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद से, जहां पर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के घर पर हमला के केस का ये मामला है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का महफूज फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का महफूज फैसला सुना दिया है, जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसले के मुताबिक फवाद चौधरी, जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। कमल शोहजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज और अंसर इकबाल, बिलाल इजाज और पीटीआई के 2 मकामी एमपीएज इस्माइल सेला और शाहिद जावेद समेत 109 मुल्जमान एफआईआर में नामजद है। आपको अहम खबर से आगाह करें फैसलाबाद में से, जहां पर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के घर पर हमला केस का यह मामला, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का महफूज फैसला सुना दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मियां मुनव्वर इकबाल से। जी मुनव्वर इकबाल, बताइएगा कि इस फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे। हम उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के घर पर हमला केस का ये मामला था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का महफूज फैसला सुना दिया है। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी को इस फैसले के बाद बरी कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कमल शोहजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल इजाज और पीटीआई के 2 मकामी एमपीएस इस्माइल सेला और शाहिद जावेद समेत 109 मुल्जमान एफआईआर में नामजद थे। आपको बड़ी खबर से अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के घर पर हमला केस का ये मामला था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का महफूज फैसला सुना दिया है। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी को भी बरी कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां मुनव्वर इकबाल से। जी मियां मुनव्वर इकबाल, बताइएगा ये जो फैसला है इस हवाले से क्या कहेंगे आप। कुछ टेक्निकल इशू के हवाले से कुछ मसाइल दरपेश आ रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के घर पर हमला केस का ये मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। कमल शोहजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल इजाज और पीटीआई के 2 मकामी एमपीएस इस्माइल सेला और शाहिद जावेद समेत 109 मुल्जमान एफआईआर में नामजद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जावेद इकबाल ने थाना समनाबाद में दर्ज एफआईआर नंबर 732 पर फैसला सुनाया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां मुनव्वर इकबाल। जी मुनव्वर इकबाल, बताइएगा कि इस फैसला आने के बाद आप क्या कहेंगे इस पर। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में वाक़या साबका वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला केस का फैसला जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से सुना दिया गया है। 109 मुल्जमान थे जिन्होंने ट्रायल फेस किया था, उसमें से 34 मुल्जमान जो है उनको बरी कर दिया गया है, जबकि 75 मुल्जमान ऐसे हैं जिनको जो है सजाएं सुना दी गई हैं। बेशतर मुल्जमान वो हैं जिनको पहले जो है जो हसास अदारे पर हमला केस में 10-10 साल सजा सुनाई गई थी वो ही शामिल है। लेकिन फैसलाबाद के 2 मकामी एमपीए इस्माइल सीला और शेख रजाक जो है उनको भी आज जो है सजा सुना दी गई है। इस्माइल सीला को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि शेख शाहिद को जो है 3 साल की सजा सुनाई गई है। टोटल 75 मुल्जमान जो है उनको आज सजा सुनाई गई है, जिनमें 16 मुल्जमान जो है उनको 3 साल की सजा हुई है, जबकि 7 के करीब मुल्जमान जो है उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के चारों तरफ जो है उसको तैनात किया गया, लेकिन 109 मुल्जमान से कोई जो है मुल्जम जो है वो आज अदालत में पेश नहीं हुआ। ताहम जैन कुरैशी और फवाद चौधरी को इस मुकदमे में बरी कर दिया गया है। जो साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत शिबली फराज, दरताज गुल, जो 17 लोग ऐसे हैं जो फैसलाबाद के 2 पहले जो है असास दारा केस और एक पुलिस वैन जो उसको आग लगाई गई थी, उस मुकदमे में भी 10-10 साल की सजा जो है उनको सुनाई गई है। आज भी जो है उन्हीं मुल्जमान को मजीद 10 साल की सजा जो है वे इस केस में भी सुना दी गई है। 9 मई को राना सनाउल्लाह साबिक वज़ीर दाखिला के घर पर जो है इन मुल्जमान की जानिब से हमला किया गया था और ये एक महफूज फैसला था जो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से
सुना दिया गया है। इनमें से जो 2 MP हैं फैसलाबाद के 3 हल्के जो हैं पहले खाली हो चुके हैं। जो चंद रोज कबल जो है फैसला आया था उसमें 2 MNA और एक MPA की सीट थी जिन पर जिमनी इलेक्शन का ऐलान जो है वो कर दिया गया और 5 अक्टूबर को वहां पर जिमनी इलेक्शन होगा। आज 2 मजीद MPA जो है उनको सजा जो है वो सुना दी गई है। तभी इम्कान है कि ये 2 हल्के जो हैं इस सजा के बाद जो है खाली हो जाएंगे और इन पर भी जिमनी इलेक्शन जो है उनका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि पुलिस की भारी नफरी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए तो यहाँ पर जमा है। मुल्जमान जो है 109 में से कोई भी आज अदालत में पेश नहीं हुआ। जी ठीक है मुनव्वर इकबाल, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि फैसलाबाद से ये बड़ी खबर आई है जहां 9 मई में साबिक विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला के केस का ये फैसला आ गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 75 मुल्जमान को सजा सुना दी है जबकि 34 मुल्जमान बरी कर दिए गए। अदालती जराये के मुताबिक उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल की कैद सुना दी गई है जबकि मियां जवाद अब्दुल रहमान और जवाद हसन को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 2 MPAs इस्माइल सेला और 10 साल की कैद सुनाई गई जबकि MPA शेख शाहिद को 3 साल की सजा का हुक्म दिया गया। ये राना सनाउल्लाह डेरा हमला केस में फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। मियां मुनव्वर इकबाल, मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने पिछले दिनों देखा कि जो PTI के अहम रहनुमा थे उनको भी बरी किया गया था 9 मई केस के हवाले से, और अब जब आज के फैसले के बाद फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को भी बरी कर दिया गया है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसमें इस फैसले और पिछले फैसले में कोई ज्यादा फर्क तो नजर नहीं आया। ये वही मुल्जमान हैं जिनको जो पहले 2 मुकदमात जो हैं फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन में दर्ज थे। एक था 7 इदारे के दफ्तर पर हमला और दूसरा जो थाना सिविल लाइन की पुलिस मोबाइल थी उसको जलाया गया था। ये दो वही हैं जैन कुरैशी और फवाद चौधरी जिनको उन मुकदमात दोनों में बरी किया गया था और आज इस मुकदमे में भी बरी कर दिया गया है। तो इसके अलावा जिन 17 लोगों को पहले जो है 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जैसे साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं, सेनेट में साबिक अपोजिशन लीडर शिबली फराज हैं, जरताज गुल है, इनको पिछले मुकदमात में भी जो है 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी और आज फिर जो है इनको 10-10 साल की सजा जो है सुना दी गई है। जो नए आज इसमें 2 फैसलाबाद से MP हैं इस्माइल सीला और शेख रजाक, उनको जो है सजा सुनाई गई है। इस्माइल सीला को 10 साल की सजा सुनाई गई है जबकि शेख शाहिद को जो है 3 साल की सजा सुनाई गई है। इसी तरह हमने पिछले मुकदमात में जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई थी तो उस वक्त भी जो जुमरा से MCA हैं उनको जो है 3 साल की सजा सुनाई गई थी। बाकी तमाम लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब देखना ये है कि ये लोग इसके बाद अपील जो है करते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले जब हमने जो केस देखा उसमें जितने भी मुल्जमान को 10-10 साल की या 3 साल की सजा हुई थी तो किसी के जानिब से भी जो है हाई कोर्ट के अंदर अपील जो है वो दायर नहीं की गई थी। इसी वजह से यहाँ पर जिमनी इलेक्शन जो है उनका ऐलान कर दिया गया है। फैसलाबाद के पहले 3 हल्के थे, 2 MNA के और 1 MPA का। अब जो है 2। ठीक है मियां मुनव्वर इकबाल, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर इस फैसले को किस नजर से देख रहे हैं आप? और मौजूदा तनाजर में अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उससे पहले ये फैसला भी आ गया और उसके अंदर बहुत चीज़ें जो हैं वो तकरीबन जैसे कि बताया हमारे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां मुनव्वर इकबाल ने सारी तफसीलात से आपको आगाह कर दिया। तो ये क्योंकि अदालती फैसला इसके अंदर हम तजिया उस तरह ही कर सकते हैं जिस तरह एज अ जर्नलिस्ट हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखें कि 17 कायदीन समेत 59 मुल्जमान को 10-10 साल की सजा जो है उसका सुना दी गई है। इसी तरह अगर देखा जाए तो PP 116 से मुंतखब MPA जो है इस्माइल सेला उनको भी 10 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है और बाकी जो 34 मुल्जमान इसमें बरी भी हुए हैं जिसमें मखतूम ज़ैब कुरैशी और फवाद चौधरी के नाम जो है वो शामिल हैं। सैयद अमार अली शाह भी हैं इसके अंदर। बाकी जो नाम है वो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी। तो इसमें तमाम तर जो लोग हैं जो जिनके खिलाफ शवाहिद नहीं मिले उनको बरी भी किया गया। अब ये हम नहीं कह सकते कि वन साइडेड डिसीजन है या कुछ इस तरह का जिसको इस तरह सियासी रंग दिया जाएगा या दिया जाने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा लेंगे तो वो शायद
इसको सियासी रंग देने की कोशिश करे, लेकिन अदालत जो है वो तमाम तर चीजों को सामने रखकर फैसला करती है और वो तमाम शवाहिद जो है वो जिस तरह उनकी तरफ लेके जाते हैं तो उसी तरह वो फैसला करती है। तो हम ये सिर्फ खबर ही दे सकते हैं या इसके ऊपर हम यही बात कर सकते हैं कि ये जो फैसले थे ये जैसे जैसे आ रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं वो बरी भी हो रहे हैं और जो नहीं इसके अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं या उसके ऊपर सजाएं भी उनको सुनाई जाती हैं। अब कुछ फैसला इससे पहले भी फैसलाबाद की अदालत इंसदाद दहशतगर्दी में आया था, उससे भी तकरीबन ये तमाम तर चीजें जो हैं वो पहलू मिलते जुलते हैं। उसके अंदर भी तकरीबन यही लोग थे जिनको जिम्मेदार करार दिया गया था और आज भी। अच्छा जावेद गफारी साहब, एज अ जर्नलिस्ट आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या क्योंकि हमने पहले देखा कि 9 मई केस के हवाले से शाह महमूद कुरैशी को भी इन 9 मई केस हवाले से बरी कर दिया गया था, अब फवाद चौधरी और जैन कुरैशी यानी जो पीटीआई की बड़ी लीडरशिप है उनको इन केसेस से बरी किया जा रहा है, तो इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं एज अ जर्नलिस्ट? जी बिल्कुल, एज अ जर्नलिस्ट भी हम इसी तरह ही देखते हैं कि ये जो मामला है उसको पूरे शवाहिद के साथ साबित करना होता है और उसमें जो शवाहिद जिनके खिलाफ नहीं मिले उनको बाकायदा तौर पे बरी कर दिया गया और जिनके हवाले से कुछ शवाहिद मौजूद थे या दीगर फैसलों को भी मद्देनजर रखती होंगी अदालतें, तो उनको मद्देनजर रखते हुए लाहौर का फैसला हो इंसदाद दहशतगर्दी का, वो भी आपको याद होगा सरगोदा के अंदर जब फैसला आया था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का, उसके अंदर भी तकरीबन यही लोग थे जिनको वो किया गया था, सजा सुनाई गई थी। और फैसलाबाद का भी ये पहले जो 3 केसेस थे उनका जो फैसला आया और उसके बाद जो आज फैसला सुनाया गया है, तकरीबन जो लोग हैं वो वही मुलव्वस नजर आ रहे हैं जो मुख्तलिफ जगह के ऊपर उनका नाम दिया गया था। और अदालतें जब फैसला करती हैं तो उसके अंदर ये किसी साइड पे लेके जाना या कुछ उसके ऊपर इस तरह का कमेंट करना मेरे ख्याल में वो बेहतर नहीं है, लेकिन अदालती कार्रवाई है जो हमने अवाम तक जरूर पहुंचानी है। उसके अंदर जो वजीर आजम के मुशीर हैं मौजूदा राना सनाउल्लाह और जो सेनेट के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो उनके घर के ऊपर ये हमला हुआ था 9 मई को, उसकी जो सजा सुनाई गई है वो हम सब अपने जो नाजरीन है उनसे शेयर कर रहे हैं। बाकी ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां मुनव्वर इकबाल ने सारी तफसील जो है वो आगाह की है। उसके अंदर तकरीबन जो लोग हैं वो तमाम तर इसके अंदर जो शामिल थे इस ज्यादती के अंदर या इस जलाओ गिराव के अंदर, उन तमाम लोगों को कटहरे में लाया गया। ठीक है जावेद गफारी साहब, लाइन पर मौजूद रहिएगा, मैं मियां मुनव्वर इकबाल की तरफ जाऊंगा, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद। अच्छा मियां मुनव्वर इकबाल, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपने पहले कहा कि जितने भी मुल्जमान थे 109 में से कोई भी अदालत में आज पेश नहीं हुआ, तो अब जब अदालत की जानिब से उनको सजाएं सुना दी गई हैं तो पुलिस का अब क्या आगे करेगी? आपके कोई तफसीलात इस हवाले से आपके पास आ चुकी हैं अभी तक? जी बिल्कुल, जब फैसला सुना दिया जाता है तो पुलिस को फौरी तौर पर ये हुक्म जारी किया जाता है कि इन मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए। हमने पिछली दफा भी देखा कि जब यही सजाएं हुई थी तो पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर तैनात की गई थी, लेकिन उन मुल्जमान में भी आज तक कोई मुल्जम जो है वो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। आज भी पुलिस की भारी नफरी तो यहाँ पर तैनात थी क्योंकि मुल्जमान जो है जब उनको सजाएं सुना दी गई तो वो रूपोश हो गए या वो है दूसरे किसी इलाके में जाकर बैठ गए हैं, मंजर आम पर नहीं है। इसी वजह से किसी भी मुल्जम को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब पिछली दफा थाना सिविल लाइन के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया गया था तो उसमें तकरीबन 150 से ज्यादा मुल्जमान जो है उनको सजाएं जो है सुनाई गई थी और मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानब से बार बार छापे भी मारे गए हैं, लेकिन मुल्जमान में से किसी की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई। आज भी जो है फैसलाबाद की पुलिस जो है वो तैयार थी कि मुल्जमान जो है वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन आज भी जो है 109 मुल्जमान में से कोई भी जो है अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ। पिछली दफा हमने देखा कि जो फवाद चौधरी हैं उनकी अहलिया जो है वो दोनों मुकदमात का फैसला सुनने के लिए खुद यहाँ पर आई थी और फवाद चौधरी को बरी कर दिया गया था। आज जो है उनकी जानब से कोई अदालत के अंदर मौजूद नहीं था। पीटीआई के वुकला जो है वो इस वक्त अदालत में मौजूद है, उन्होंने अपनी मौजूदगी में ये फैसला सुना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से MNA और पीटीआई के वकील जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा बाकी वुकला की उनकी टीम यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन मुल्जमान जो है उनमें से कोई यहाँ पर नहीं आया और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। अच्छा जावेद गफारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जैसा कि ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां मुनव्वर इकबाल ने कहा कि जब पहले भी फैसला आया था तो कोई भी मुल्जिम
अदालत में पेश नहीं हुआ था। जब उनको पता चला कि हमें सजाएं मिल गई हैं तो वो रूपोश हो गए थे। अब की बार भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। 109 मुल्जमान से कोई भी मुल्जिम अदालत में पेश नहीं हुआ, फैसला सुनने के लिए अदालत में नहीं आया। तो अब जब उनको सजाएं, उनको पता चल गया हमें सजाएं मिल गई, वो रूपोश हो जाएंगे। तो इसमें पुलिस का किरदार हमें कहां नजर आता है? पुलिस का चाहिए कि जिन मुल्जमान की जो तारीख है या फैसला आना, उनको अदालत में पेश करे। जी बिल्कुल, पुलिस का जो किरदार है वो सबके सामने है। जब भी अदालती कार्रवाई होती है, जो भी फैसला आता है, उस पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो पुलिस ने करनी होती है। और ये पुलिस ही है जो कि तमाम तर मामला को देख रही है। और ये वाला जो केस है, ये सरगोदा हो जाए या फैसलाबाद हो जाए या फिर लाहौर हो जाए, जहां जहां से भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें फैसला कर रही हैं, तो उसमें जो भी उसके अंदर पुलिस में वो जुमरे में आएंगे तो वो तमाम तर चीजों को देखा जाएगा। पहले जब फैसलाबाद की अदालत ने फैसला सुनाया था, उस वक्त वो MNA थे जिनके खिलाफ वो फैसला हुआ था, और उसके बाद उनकी मेंबरशिप इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दी। MPAs थे, उनकी इलेक्शन कमीशन ने मेंबरशिप खत्म कर दी, और उसके बाद सेनेटर थे तो उनकी भी मेंबरशिप जो है इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दी है। इस वक्त वो आम शहरी हैं, और पुलिस को अगर उनको इस्तिस्ना हासिल भी था तो अब नहीं रहा। तो पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई जरूर अमल में लाएगी। अब ये है कि हदूद क़यूद देखी जाएंगी कि जो मुल्जमान इस वक्त फॉर एग्जाम्पल डेरा गाजी खान से खातून है, उनका ताल्लुक है तो वो शायद डेरा गाजी खान पुलिस के अंदर आएगा। फैसलाबाद से कुछ लोग शामिल हैं तो वो फैसलाबाद की जो पुलिस होगी वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो इनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा, और उसके बाद तमाम तर जो कार्रवाई वो होती रहेगी। और इनको वो अगर देखा जाए तो कुछ जो है वो गिरफ्तारियां अमल में लाई भी गई हैं। इसी तरह गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और तमाम तर कार्रवाई भी नजर आएगी। और इसमें जो सियासी केसेस होते हैं, या इनको कह लें कि जो सियासी उसकी जमात के उसमें सब, क्योंकि हम भी साथ ये देखें कि PTI रहनुमा चला रहे हैं या PTI के लोग चला रहे हैं, तो इस तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब कानून के जो बड़े होते हैं, खासतौर पे IG पुलिस ले लें इस्लामाबाद का, या IG पुलिस ले लें पंजाब का, तो वो ये फैसला करेंगे कि किस तरह कौन कौन से जो ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी लगानी है कि इनको गिरफ्तार करना है, और उसके बाद गिरफ्तार करके कौन कौन से सेल में भेजना है। तो ये तमाम तर चीजें पुलिस जो है वो बेहतर तौर पर जानती है, और वो जरूर इसमें करेंगे। बहरहाल ये जो फैसले थे ये गाए बगाए आ रहे हैं, और इन तमाम तर फैसलों के अंदर देखा जाए तो जो अदालतें हैं हमारी इंसदाद दहशतगर्दी की, वो फैसले जो कर रही हैं उसके अंदर जो लोग इसके अंदर मुलव्वस करार पाए जा रहे हैं उनको सजा दी जा रही है, और जो मुलव्वस नहीं पाए जा रहे या उनके पास शवाहिद नहीं है तो उनको बरी भी किया जा रहा है। लेकिन एक चीज मुश्तरक है कि कुछ जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर हो, फैसलाबाद हो या फिर सरगोदा हो, उन तमाम जो लोग उसके अंदर मुलव्वस नहीं पाए जा रहे उनको बरी भी किया जा रहा है, और जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं उनकी सजाएं जो है वो 10 साल और 3 साल और उनकी जो जुराइम है उनको जो साबित हुए हैं उसके मुताबिक दी जा रही हैं। और कुछ लोगों को, चाहे वो सीनियर हमारे PTI के रहनुमा है, साबिक वजीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उनको बरी भी किया गया है। इसी तरह फवाद चौधरी वफाकी वजीर रहे हैं, उनको भी बरी किया गया है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जैन कुरैशी जिनको अहम ओहदे रहे हैं उनके पास भी हुकूमत में जब वो थे PTI, उनको भी बरी किया गया है। तो ये नहीं है कि ये साइडेड जो है वो डिसीजन है या हम इसको सियासी कह सकते हैं, लेकिन ये कि ये तमाम तर जो शवाहिद हैं या जो फैसले हैं उसमें मुश्तरका बात है कि कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही है। जावेद गमाई साहब, हमारे जो DGI SPR हैं उनकी जानिब से भी बारहा वो भी ये बात वाजे कर चुके हैं कि 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको सजाएं मिलेंगी, वो सजाओं से नहीं बच सकते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, वो DGI SPR की अगर स्टेटमेंट की आप बात करें तो वो बिल्कुल उसमें ये उन्होंने कहा था, और ये उन्होंने फैसला नहीं किया था बल्कि ये उन्होंने अपनी राय का इजहार किया था। तो राय का इजहार कोई भी कर सकता है, वो एक इदारे को तर्जमानी करते हैं। और उन्होंने ये जो बात की थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जब भी ये मामला होगा तो सजाएं जरूर दी जाएंगी। तो ये एक ताकीद का जो फिक्र है उसमें वो तर्जमानी, क्योंकि उस इदारे की कर रहे हैं जिस इदारे पर हमला हुआ था, वो चाहे पाक अफवाज के जहां का भी बात आप कर लें, पेशावर के अंदर आप देखें वहां पे जो उसका पेशावर हेडक्वार्टर है वहां पर हमला हुआ, GHQ की बात कर लें तो उससे जुड़े जितने भी दफातर हैं वहां पर भी हमला हुआ। और ये आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो साबिक वजीर दाखिला हम लिख रहे हैं क्योंकि वो उस वक्त वजीर दाखिला थे, और आज जो है वो मुशीर वजीर आजम है, उनके केस का फैसला आया है। तो ये तमाम तर चीजें अगर देखी जाएं तो हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि ये फैसले और ये तमाम तर जो
मामलात हैं उनको समझने के लिए एक ही बात जो है वो देखी जाएगी कि जो कानून को हाथ लेगा उसको आड़े हाथों लिया जाएगा। जो भी कानून के खिलाफ वर्जी करेगा, जो भी चाहे वो किसी तरह की दरअंदाजी करेगा, कहीं पर हमला करेगा, तोड़ तड़ाव करेगा, तो ये उनको पता होना चाहिए कि कानून जो है वो जाग रहा है और कानून किसी भी वक्त वो अपना जब भी फैसला सुनाएगा तो वो हरकत में आएगा। तो इसलिए हमें जब भी देखना चाहिए हम पाकिस्तान की मुआशी मामलात को भी देखें, पाकिस्तान के अमन को भी देखें और पाकिस्तान की बेहतरी को भी देखें। तो जब हम कहीं कोई भी एहतजाज करें तो वो पुरअमन होना चाहिए। इस तरह कहीं भी इंतशार होगा तो वहां पर खराबी के चांसेस बहुत ज्यादा है और उसके खराबी के चांसेस बहुत ज्यादा है। जावेद गफार साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा, बल्कि कानून की हुक्मरानी के लिए ये इंपॉर्टेंट है फैसले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लाइन पर मौजूद रहिएगा। मियां मुनव्वर इकबाल, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि जब ये फैसला आने के बाद वहां की जो आवाम थी, पीटीआई के कारकुन थे, उनका क्या रद्द अमल था, वहां की जो आम आवाम थी? जी बिल्कुल, जैसे जावेद गफारी साहब ने कहा कि जो भी कानून हाथ में लेगा उस जो है सजा जो है वो दी जाएगी। तो जो पीटीआई के रहनुमा या फैसलाबाद से कारकुन है वो तो बिल्कुल इस टाइम मंजर से गायब है, लेकिन जो फैसलाबाद की आवाम है उनका ये कहना है कि जब ये वाकया हुआ था तो जिन जिन लोगों की जानिब से जो है हसास अदारे के दफ्तर पर हमला किया गया, पुलिस वैन जो है उसको जलाया गया, साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के डेरे और घर पर हमला किया गया है, इनको जो है कानून के मुताबिक जो है वो सजाएं दी गई है। जो मुल्जमान जो है इसमें शामिल नहीं थे, जैसे आज जो है तकरीबन 34 के करीब लोग जो है उनको बरी कर दिया गया है, जिनमें जैन कुरैशी है, फौज चौधरी है, इसके अलावा और लोग भी हैं जो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बने और वो जब पाया गया पुलिस तफ्तीश के अंदर कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे और उनको आज बरी कर दिया गया। अगर किसी बंदे की जानिब से घर पर हमला किया गया है, वहां पर जलाओ गिराव किया गया, तो कानून के मुताबिक आज उनको सजाएं जो हैं वो दी गई हैं। अब उस वक्त वफाकी वजीर दाखिला थे, अगर कोई बंदा उनके घर पर हमला करता है, वहां पर फायरिंग करता है, वहां पर जलाओ गिराव करता है, तो उसको सजा जो है उसके मुताबिक दी जाएगी, ये फैसलाबाद की अवाम का कहना है। तो दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा जो हैं वो तो बिल्कुल मंजर से गायब हैं, जिनको सजाएं दी हुई हैं आज वो भी रूपोश हो गए हैं, इससे पहले जिनको सजाएं दी गई थी वो भी रूपोश हो गए हैं। इससे पहले जो है 2 MNA और एक MP जो है उनको जो है सजा दी गई है, आज 2 MP जो हैं उनको इसमें सजाएं हुई हैं, लेकिन वो सारे के सारे इस वक्त मंजर से गायब हैं। उनके सिर्फ जो हैं वकील जहाँ पर आए हैं उनका ये कहना है कि हमें अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है, जो भी अदालतें वो फैसला देंगी हम उनको जो ऊपर से अदालतें हैं वहां पर जाकर चैलेंज करेंगे। ये पिछली दफा भी हमने सुना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनका यही कहना है कि हम इस फैसले को ऊपर जो अदालतें हैं हाई कोर्ट के अंदर जाकर चैलेंज करेंगे, लेकिन अभी तक तकरीबन 150 से ज्यादा मुल्जमान को जो है पिछली दफा सजा हुई है थाना सिविल लाइन के 2 मुकदमात में, किसी भी फर्द की जानिब से अभी तक जो है चैलेंज इसको नहीं किया गया। यही वजह थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसलाबाद के अंदर। अच्छा मुनव्वर इकबाल साहब, मैं आपसे सिक्योरिटी के हवाले से जानना चाहूंगा कि इस तरह के जब भी बड़े फैसले होते हैं तो इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाती है ताकि कोई जो लोग उनके पीटीआई के कारकुन एहतजाज करें या कुछ भी उनको कंट्रोल करने के लिए, तो इस मौका पर आज के फैसले पर क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे अदालत के बाहर या इर्द गिर्द? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम थे। फैसलाबाद की दहशतगर्दी की अदालत को चारों तरफ से पुलिस एहलकारों ने घेरा हुआ था। अफरान जो है वो खुद मौका पर मौजूद थे, SSP इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर मौजूद थे, SP लैलपुर टाउन जहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो फैसलाबाद की अलायंस के जो पुलिस एहलकार है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, ताकि कोई भी अगर इनमें से मुलजम जो है वो अदालत में आता है उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए या कोई एहतियाती सूरत हाल बनती है तो फौरी तौर पर उसको कवर किया जाए। हमने ये बात पिछली दफा भी देखी थी कि पुलिस की भारी नफरी तो यहाँ पर तैनात थी, लेकिन एक मुलजम जो है वो अदालत में पेश नहीं हुआ, और आज भी हमने वही सूरत हाल देखी कि कोई भी मुलजम जो है वो आज अदालत में पेश नहीं हुआ। फैसलाबाद की पुलिस बिल्कुल तैयार थी कि अगर कोई यहाँ पर मुल्जमान आते हैं और उनको अदालत की जानिब से सजाएं जो है वो सुना दी जाती हैं तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो लोग आए नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस सारे मुकदमे में मुलव्वस थे, तो इसी वजह से फैसलाबाद पुलिस जो है वो खाली हाथ ही उसको लौटना पड़ा। अब जो है वो जैसे ही जो दहशतगर्दी की अदालत का फैसला है तो पुलिस जो है
वो वापस जाना शुरू हो गया है और बाकी जो लोग हैं वो भी वापस जाना शुरू हो गए, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई भी मुल्जमान अदालत में पेश नहीं हुआ और ना ही पुलिस की भारी नफरी वहां मौजूद थी। आप लाइन पर मौजूद रहिएगा, मैं जावेद गफारी आपकी तरफ आता हूं। जावेद गफारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या अदालतों ने साबित नहीं किया कि आइंदा मुल्क में जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी? आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद से बड़ी खबर आई है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि जहां साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के घर पर हमले का ये केस का मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का महफूज फैसला सुना दिया है। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं कि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। PTI रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। कमल शोजब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, बिलाल इजाज और PTI के 2 मकामी MPAs इस्माइल सेला और शाहिद जावेद समेत 109 मुल्जमान FIR में नामजद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जावेद इकबाल ने थाना समनाबाद में दर्ज FIR नंबर 732 पे यह फैसला सुनाया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, तोड़फोड़ इकदाम, कत्ल और सरकारी एहलकारों से मुजाहमत, तशद्दुद समेत 15 दफात आयद की गई थी। जावेद साहब, मैं आपकी तरफ जावेद गफारी साहब आऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद गफारी साहब, डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर और ब्यूरो चीफ फैसलाबाद। मियां मुनव्वर इकबाल, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे और आप दोनों ने कीमती वक्त निकालकर इस पर कर रहे थे। आपको नाज़रीन एक बार फिर बताते चलें कि फैसलाबाद से बड़ी खबर आई जिससे आपको अपडेट कर रहे थे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के घर पर हमला केस का ये मामला था, जहां इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का महफूज फैसला सुना दिया है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद का ये कहना था कि मुल्जमान की जानिब से कोई भी आज अदालत में पेश नहीं हुआ। जैसे कि हमने पहले भी देखा, उनका ये कहना था कि पहले भी केसेस में हमने देखा कि जब भी इस तरह के केस का कोई फैसला सुनाया जाता था तो कोई भी मुल्जिम अदालत में पेश नहीं होता था, और आज भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि 109 मुल्जमान से भी कोई भी मुल्जिम अदालत में पेश नहीं हुआ।